हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्विक रिवीजन। उससे पहले एक डिस्क्लेमर और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी कभी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चालू करते हैं वीडियो के साथ। पहला आता है फर्मी एनर्जी लेवल, दैट इज इक्वल टू ईसी प्लस ईवी बाई टू। ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड का एनर्जी है। बैंड गैप क्या होता है? ईसी माइनस ईवी। सेमी कंडक्टर्स के लिए तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये जो बैंड गैप है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए इसके टेम्परेचर डिपेंडेंट इक्वेशन इधर दिए हुए हैं। फिर आती है ये कह सकते हैं वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एक्चुअली एग्जैक्ट लीनियर कर्व नहीं होता है, ये कुछ इस तरह का कर्व होता है। सैचुरेशन वेलोसिटी आ जाती है 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकंड पे। जे क्या है? करंट डेंसिटी है, दैट इज इक्वल टू आई बाय ए। ये आता है एन क्यू म्यू इंटू ई, दैट इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा क्या हो गया? एन क्यू म्यू हो गया। एन क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्यू क्या है? चार्ज ऑन वन चार्ज कैरियर, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। न्यू क्या है? मोबिलिटी है। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। ओके, ये सिलिकॉन जर्मेनियम की तरह नहीं है, दैट वर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। ये हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। ये हैं गैलियम आर्सेनाइड, सीडीएस, जीएन। इनके एप्लीकेशन इधर लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट चीज आती है कि हमने मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर ब्लॉक ले लिया, उसमें हमने Na और Nd की डोपिंग कर ली। तो हमें पता है कि चार्ज न्यूट्रलिटी तो रहने वाली है, तो नेगेटिव चार्ज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। तो Nd प्लस पी, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, इक्वल टू Na प्लस एन, दैट इज द नेगेटिव चार्ज हो गया। फॉर एन टाइप Na इक्वल टू 0 हो गया। तो इस इक्वेशन में N इक्वल टू 0 डाला, N इक्वल टू Nd प्लस पी आया। एंड हमें पता है Nd इज मच मच ग्रेटर देन P। जनरली P 10⁻³ और Nd 10⁻17 ऑर्डर का रहता है। तो N क्या आ गया? N इक्वल टू Nd आ गया। तो P क्या आ गया? मास एक्शन लॉ लगाया, Ni स्क्वायर बाय Nd आ गया। मास एक्शन लॉ क्या होता है? N इंटू पी इक्वल टू Ni स्क्वायर होता है। Ni स्क्वायर क्या होता है? नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब हम कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी बाय इलेक्ट्रॉन्स प्लस कंडक्टिविटी बाय होल्स। और कंडक्टिविटी क्या होती है? N म्यू क्यू। और हमने Q कॉमन लिया, N म्यू एन प्लस पी म्यू पी कर लिया। फॉर एन टाइप एन को लिखा है Nd, पी को लिखा है Ni स्क्वायर बाय Nd। ये टर्म बहुत छोटा है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे। अब Ni स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट टी क्यूब ई की पावर माइनस ई जी बाई के टी आता है। ई जी क्या है? बैंड गैप है। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन है। Ni की वैल्यूज फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एट 300 केल्विन इधर दी हुई हैं। ये पर सेंटीमीटर क्यूब है, अगर मीटर क्यूब में करेंगे तो इन दोनों को इंटू 10⁻⁶ कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये दी हुई है, ये जिस यूनिट में दी हुई है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड। और अगर इसको आप ऐसा यूनिट्स में लिखेंगे तो ये 1300 की जगह, मतलब जो भी वैल्यूज है ये डिवाइड बाय 10⁻⁴ हो जाएंगी। ओके, मतलब ये 1300 जो है वो 0.13 बन जाएगी फॉर इन एसआई यूनिट्स। ओके, ये हम इधर सेंटीमीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड जो हमारी यूनिट है उसमें ये वैल्यूज दी हुई हैं। नेक्स्ट चीज आती है डिफ्यूजन कांस्टेंट। डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होता है? मोबिलिटी इनटू वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, वीटी। वीटी क्या होता है? केटी बाय क्यू होता है। और ये आता है टी बाय 11,600 वोल्ट। टी इक्वल टू 300 केल्विन अगर आप रखते हैं, ओके, तो बेसिक मतलब टी इक्वल टू 300 रखते हैं, तो ये वीटी आपका आ जाएगा तकरीबन 26 मिली वोल्ट आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0.026 वोल्ट्स। फिर आता है फर्मी डायरेक्ट प्रिंसिपल। ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि एक गिवन एनर्जी लेवल में हमें क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन मिलने की। तो ये हो गया 1 को हमने इसके रिस्पेक्ट में निगलेक्ट किया, ये ऊपर गया, माइनस आया पावर में। फिर हम लिखेंगे एन नॉट इक्वल टू एन सी एफ ऑफ ई सी। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द ई सी, जो है एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। और एन सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। और बेसिकली सी बता रहा है इन कंडक्शन बैंड, तो एन नॉट आ गया उससे। अब एन नॉट क्या है? एन सी इंटू ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ बाई के टी। ये कैसे आया? ये कुछ नहीं किया हमने, बस इतना किया, एन नॉट इक्वल टू एन सी एफ ऑफ ई सी में ये हमने रख दिया, ई को ई सी से रिप्लेस कर दिया। अब एन आई जो होता है, एन आई क्या है? बेसिकली ई एफ की जगह ई आई आ जाएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स जो होते हैं उसमें एन नॉट इक्वल टू एन आई और ई एफ इक्वल टू ई आई होता है। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को हम मर्ज करके क्या लिख, इन दो इक्वेशन को मर्ज करके क्या लिख देंगे? एन नॉट इक्वल टू एन आई ई की पावर माइनस ई आई माइनस ई एफ बाई के टी। और पी नॉट के लिए ये टर्म्स अंदर ये वैसा वर्सा हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं बेसिकली। तो हम एन नॉट बाय एन आई किया, डिनोमिनेटर में एन नॉट बाय एन आई आया। ओके, और इससे हमने बाद में एल एन ले लिया,
और बाद में KT को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर में LHS के, तो EF माइनस EI कितना आया, KT ln N0 बाय NI आया। अब डिफ्यूजन करंट की बात कर लेते हैं फॉर होल्स, दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू DP इंटू DP बाई DX। ये डिफ्यूजन कांस्टेंट है, माइनस साइन होल्स के ये करंट डेंसिटी में आता है बेसिकली, ये डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर होल्स है। और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये नेगेटिव साइन नहीं आता है। नेक्स्ट चीज़ है रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इक्वल टू P बाई टाउ P और N बाई टाउ N। ये टाइम कांस्टेंट कह सकते हैं या डिफ्यूजन टाइम कह सकते हैं, सॉरी टाइम कांस्टेंट नहीं है, मतलब डिफ्यूजन टाइम। फिर हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कोई मान लीजिए P टाइप ब्लॉक है, ओके, सेमीकंडक्टर ब्लॉक है P टाइप का, अगर उसका एक साइड पे इल्यूमिनेशन करते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में एक बहुत बड़ा इंक्रीज आता है और उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। पहले P0 है, इल्यूमिनेशन पे बढ़ के P बार हो गया और उसके बाद ये कुछ इस तरह उसका डिफ्यूजन होता है बाकी के ब्लॉक में। तो उसका जो फंक्शन होता है मैथमेटिकल फंक्शन वो होता है P0 प्लस P बार माइनस P0, जो डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स का, इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ पी। ओके, अब ये टी को आप एक्स से रिप्लेस कर लीजिए, टाउ पी को एल पी से रिप्लेस कर लीजिए। टाउ पी क्या था, डिफ्यूजन टाइम था, एल पी क्या है, डिफ्यूजन लेंथ है। एल पी का डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ डी पी टाउ पी। डी पी क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स। टाउ पी क्या है ये डिफ्यूजन टाइम फॉर होल्स है। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं हम, और ये x क्या था, x थी दूरी इस पॉइंट से, इस पॉइंट से नहीं, इस पॉइंट से दूरी कितनी है, जिसको हम इसको हम x इक्वल टू 0 लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज देख लेते हैं हम कि आई पी ऑफ x क्या होता है, वो हो गया j इंटू ए, इधर लिखा और ये j लिख लिया माइनस क्यू डी पी इंटू डी पी एज अ फंक्शन ऑफ x बाई डी एक्स। तो हमने P ऑफ x इधर देखा था, ये P ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ये टर्म आया। अब हम देख लेते हैं बिल्ट इन वोल्टेज के बारे में। बिल्ट इन वोल्टेज बेसिकली क्या है कि हमें पता है कि क्या कहते हैं, अंदर डिफ्यूजन करंट है अगर, ओके, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन, पर एक्सटर्नल सर्किट में नहीं आ रहा है करंट, मतलब कोई अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है जो इसको मतलब बेसिकली अपोज कर रही है, तो टोटल करंट इक्वल टू 0 हो गया। तो ये ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस प्लस दिस ड्रिफ्ट डिफ्यूजन करंट, इन ये दोनों का सम जो है वो 0 हो गया। तो उससे हमारे पास आता है V2 माइनस V1 इक्वल टू VT ln P1 बाई P2। ओके, P1 क्या है इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स और P2 क्या है इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, ये है Na और इधर Nd था, तो होल्स कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई Ni स्क्वायर बाई Nd, इसको आपने रखा Ni स्क्वायर बाई Nd, P1 को रखा Na, तो ये आ गया VT ln Na Nd बाई Ni स्क्वायर। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं हम लॉ ऑफ जंक्शन। लॉ ऑफ जंक्शन क्या कहता है कि होल कॉन्सेंट्रेशन एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू होल कॉन्सेंट्रेशन पी एन नॉट एट x इक्वल, पी एन नॉट मतलब जो अर्लियर होल कॉन्सेंट्रेशन थी विदाउट एल्यूमिनेशन, पी एन नॉट इंटू ई की पावर v बाई वी टी। ओके, अब हमें पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसको नहीं, हम इसको कहीं और सब्सटीट्यूट करेंगे। आई हमारे पास था ये, जस्ट हमने पहले देखा P बार माइनस पी नॉट ई की बार माइनस एक्स बाई एल पी। अब हम क्या करेंगे, ये जो P बार है इसको हमने बेसिकली ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और पी एन बेसिकली पी एन नॉट कॉमन ले लिया, ये पी नॉट पी एन नॉट एक ही चीज़ है बेसिकली, तो अंदर आया ई की बार वी बाई वी टी माइनस 1। अब x इक्वल टू 0 रखेंगे, ये 1 हो जाएगा। तो आई ऑफ होल्स एट एन साइड डिफ्यूजन करंट, होल डिफ्यूजन करंट ऑन एन साइड एट x इक्वल टू 0, इतना ये वाला टर्म हो जाएगा, ये जो टर्म है ये। ओके, अब नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं कि सॉरी नेक्स्ट चीज टोटल करंट देख लेते हैं, वो होता है होल्स की वजह से डिफ्यूजन करंट प्लस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डिफ्यूजन करंट। ओके, तो दोनों को हमने ऐड अप कर लिया और ई की बार वी बाई वी टी माइनस 1 कॉमन आ गया। ये जो बाकी का टर्म है इसको हम आई नॉट लिख देते हैं। ये क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट मतलब रिवर्स बायस में लगा हुआ है, मतलब पी साइड जो है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, डायोड का जो एन साइड है वो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो आई इक्वल टू आई नॉट ई की बार वी बाई नीटा वी टी माइनस 1 आ जाता है। अब आप कहेंगे कि नीटा क्या है, नीटा बेसिकली हमने जो अप्रोक्सीमेशन लिए हैं ऊपर उसके लिए हम नीटा इंट्रोड्यूस करते हैं। नीटा दो केस पे डिपेंड करता है, करंट और मटेरियल। मटेरियल पे वापस से दो केस, जर्मेनियम है तो नीटा इक्वल टू 1, सिलिकॉन के लिए 2, अगर लार्ज करंट है तो 1, स्मॉल करंट है तो 2।
अब नेक्स्ट पॉइंट एक देख लेते हैं, फॉरवर्ड बायस में हम वो जो -1 वाला टर्म था उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस टर्म के रिस्पेक्ट में, और रिवर्स बायस में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं 1 के रिस्पेक्ट में -1। तो फॉरवर्ड बायस में आई इक्वल टू आई नॉट ई की बार वी बाय नीटा वी टी, और आई इक्वल टू माइनस आई नॉट फॉर रिवर्स बायस। और बेसिकली ये ग्राफ दिया हुआ है कि ये पी साइड है, ये एन साइड है, और डिफरेंट करंट्स का ये जो है ये डिफ्यूजन करंट ऑफ होल्स ऑन एन साइड, ये डिफ्यूजन करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड। अब नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं कि आई नॉट फॉर जर्मेनियम अराउंड माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पियर होता है जनरली। फिर नेक्स्ट चीज देखते हैं, हम आई नॉट की बात कर लेते हैं। सिलिकॉन के लिए हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे तकरीबन, प्रैक्टिकली हम बात करें तो 8% आई नॉट बढ़ता है, जर्मेनियम के लिए 11% है, थियोरेटिकली ये 7% वैल्यू आती है। और उससे हम देखें तो 1.07 की पावर 10 इक्वल टू 2 आता है, मतलब हर 10 डिग्रीज इंक्रीज करने पे आई नॉट डबल हो जाता है। तो उससे हमारे पास आता है आई नॉट एट T2 इक्वल टू आई नॉट एट T1 इंटू 2 की पावर T2 माइनस T1 बाई 10। अब नेक्स्ट चीज आती है dV बाई डी टी इक्वल टू -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे जो वोल्टेज है वो 2.5 मिली वोल्ट कम हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, हमारे पास R इक्वल टू डी वी बाई डी आई आया, और G क्या होता है, कंडक्टेंस इक्वल टू 1/R, वो हो गया डी आई बाई डी वी। हमारे पास I की इक्वेशन थी, वो थी आई नॉट इंटू ई की पावर वी बाई नीटा वी टी -1। वोल्टेज के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट किया, ये टर्म आ गया। इसको न्यूमरेटर को हमने लिखा आई प्लस आई नॉट, डिनोमिनेटर एज इट इज नीटा वी टी। डायोड कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं, रिवर्स बायस में ट्रांजिशन डायोड कैपेसिटेंस होता है, फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है। पहले हम रिवर्स बायस की बात करते हैं, डेट इज द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। इसमें क्या होता है, हमने ये डब्ल्यू एन विड्थ है, इधर डब्ल्यू पी विड्थ है, जो चार्ज है वो क्यू एन डी है, या क्यू एन ए है, राइट। तो क्यू एन डी जो चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम डब्ल्यू इंटू ए, दोनों साइड चार्ज इक्वल हो गया। और नेक्स्ट एक इक्वेशन है डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो बाई ई, सॉरी ई नहीं एप्सिलॉन, और रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्यू टाइम्स माइनस एन ए प्लस एन डी। अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं कि विड्थ W क्या है, W है बेसिकली 2 एप्सिलॉन Vj बाई क्यू इंटू 1 बाई एन ए प्लस 1 बाई एन डी। Vj क्या है, जंक्शन पोटेंशियल है, डेट इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी। वी नॉट क्या है, जो उसका खुद का कट इन वोल्टेज कह सकते हैं, और V क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है। अब Wn डेट इज विड्थ ऑफ दिस, ये जो विड्थ है Wn वो इक्वल टू टोटल विड्थ इंटू एन ए बाई एन ए प्लस एन डी होता है। अब हम फॉरवर्ड बायस में जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है उसकी बात कर लेते हैं, वो आता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस सी डी इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। अब डी क्यू क्या होता है, मतलब आई क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, तो डी आई क्या है, डी क्यू बाई डी टी। डी टी को हमने लिख दिया टाउ, तो डी क्यू क्या आ गया, डी आई इंटू टाउ आ गया। अब डी आई बाई डी वी क्या है, जी है, ये हो गया टाउ जी। जी को क्या है 1/R लिख दिया, तो ये टाउ बाय आर हो गया। आर क्या है, नीटा वीटी बाय आई है, तो ये टाउ आई बाय नीटा वीटी हो गया। अब हम देखते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन क्या है, अगर हम वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो सडन अब्रप्ट इंक्रीज आता है, और वो अक्रॉस द जंक्शन, तो उसकी वजह से हम उसको कहते हैं ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन होता है, जेनर ब्रेकडाउन होता है। ये तकरीबन 6 वोल्ट पे होता है, ये 4 वोल्ट पे होता है, ये लाइटली डोप्ड में होता है, ये जनरली हेवी डोप्ड में होता है। इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये 6 वोल्ट्स का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे घट रहा है। एवलांच में बेसिकली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब हमने जैसे जैसे हम बढ़ाते गए वोल्टेज, तो क्या हुआ, कुछ जो थे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ी, वो कोलिजन्स हुए, तो वो उन्होंने और ये चार्ज कैरियर्स को फ्री किया, तो ऐसे वो बढ़ता जाता है। जेनर में बेसिकली, जेनर ब्रेकडाउन में क्या हो रहा है कि हैविली डोप्ड है, हमने देखा हैविली डोप्ड है, तो जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, विड्थ कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं बेसिकली। फिर नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे।
हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। स्लू रेट क्या होता है? चेंज ऑफ वोल्टेज विच टाइम होता है, ये होना चाहिए इन्फिनिटी। CMRR डेट इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये होता है AD/AC। ये क्या है? डिफरेंशियल गेन बाय कॉमन मोड गेन। इसका जो लॉग फॉर्म में होता है वो होता है 20 log टू द बेस 10 ऑफ AD/AC। अब हम देख लेते हैं ग्राफ VCC माइनस VE, ये छोटे से रेंज के लिए लीनियर होता है, बाद में सैचुरेशन आ जाता है। नेक्स्ट चीज़ होती है फीडबैक फ्रॉम आउटपुट। अगर हमने दिया इन्वर्टिंग टर्मिनल को तो उस केस में ये वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट आ जाता है। और इस केस में जब हम जो वोल्टेज सोर्स है वो इधर इन्वर्टिंग पे कनेक्टेड है तो जो गेन है क्लोज लूप गेन, ओके, वो आता है वी आउट बाय वी इन विच इक्वल टू माइनस आर फीडबैक बाय R1, RF बाय R1। नॉन इन्वर्टिंग के केस में क्या होता है? जो पॉजिटिव है उस पर हम देते हैं वोल्टेज सोर्स और इसके लिए ए ऑफ क्लोज लूप दैट इज गेन ऑफ इन क्लोज लूप इक्वल टू 1 प्लस RF/R1 होता है। अब अगर हम समिंग कर रहे हैं, इन्वर्टिंग समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो V1 V2 V3 R1 R2 R3 कर देंगे तो V0 आ जाएगा माइनस, ये हमने पहले जो केस देखा वही है, इसमें सब सारे टर्म्स का एल्जेब्रिक सम हो जाता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें पॉजिटिव जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर हमने V1 V2 R1 R2 दे दिया और उससे हमने कैलकुलेट कर लिया V आउटपुट इक्वल टू 1 प्लस RF/R इंटू V प्लस ये आया। ये कैसे आता है? सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के आता है। नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं कि हमने देखा R2 इक्वल टू 10 R1 है, छोटा सा ये क्वेश्चन ले रहे हैं तो इन्वर्टिंग के लिए क्या होता है? V0/V1 इक्वल टू माइनस R2/R1 माइनस 10 हो गया। पर नॉन इन्वर्टिंग के लिए ये रेशियो V0/V1 इक्वल टू 1 प्लस R2/R1 होता है तो ये 1 प्लस 10 इक्वल टू 11 हो गया। अब हम ब्रीफ में थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम देख लेते हैं। तो ये क्या कहता है कि एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, उसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे? लोड रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे और बाकी जो वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्सेस को ओपन करेंगे। लोड रेजिस्टेंस को निकाल दिया, उसके जो दो टर्मिनल्स है उनके अक्रॉस हम फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो आ गया RTH। और बाद में लोड रेजिस्टेंस को निकालेंगे और उन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आता है वो VTH हो गया। अब नॉर्टन थ्योरम में भी RN सिमिलरली आता है और ये IN निकालने के लिए क्या करेंगे? लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देंगे और फिर उस शॉर्ट वाली ब्रांच के थ्रू हम करंट निकालेंगे, वो हो गया IN। फिर उसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह बना लेंगे और फिर लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक चीज़ शॉर्टकट क्या होती है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए नॉर्टन किसी केस में लगाना मुश्किल हो रहा है, नॉर्टन थ्योरम की बात कर रहा हूँ मेरा मतलब है, तो IN कैसे निकालेंगे? VTH/RTH कर लेंगे। अगर थेवेनिन थ्योरम लगाना मुश्किल हो रहा है, नॉर्टन थ्योरम लगाना आसान हो रहा है, तो VTH इक्वल टू IN इंटू RTH कर लेंगे और RTH और RN निकालने का सेम तरीका होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।